युद्ध विराम की घोषणा ट्रंप करते हैं। क्यों? एक लेसन देना भी बहुत जरूरी है कि उसकी हिम्मत नहीं पड़े कि वो हमारे बॉर्डर की तरफ नजर उठाकर देखे। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं यूनाइटेड भारत, मैं मनोज मिश्रा। भारतीय सेना वैज्ञानिकों और एजेंसियों को ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर बधाई। भारत ने आतंकवाद के खिलाफ सटीक और निर्णायक कार्रवाई की। आतंकी ठिकानों पर सफल हमले किए गए। अब भारत की नीति है जीरो टॉलरेंस टू टेररिज्म। न्यू नॉर्मल भारत अब हर हमले का जवाब देगा। निर्दोषों की हत्या करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। भारत ने शांति के प्रयास के बावजूद संयम नहीं छोड़ा। युद्ध नहीं, लेकिन भारत अब डर कर नहीं रहेगा। मेड इन इंडिया द्वारा हथियारों ने ताकत का प्रमाण दिया। भारत की सैन्य तकनीकी और रणनीति आधुनिक है। भारत शांति और विकास का पक्षधर है, लेकिन मजबूती के साथ राष्ट्र की सुरक्षा सर्वोपरि पर कोई समझौता नहीं होगा। अगर ये बातें देश के प्रधानमंत्री राष्ट्र के संबोधन में कहते हैं, मित्रों कोई बुराई नहीं है। मुझे लगता है 22 अप्रैल पहलगाम की घटना के बाद 7 मई से उस आतंकी घटना के जवाब को लेकर के 10 मई के युद्ध विराम के बाद प्रधानमंत्री अगर देश को संबोधित करते हैं और ये बातें कहते हैं तो कोई बुराई नहीं है। लेकिन बुराई किन चीजों में होती है और किन चीजों को समझने का प्रयास है। ये जितनी बिंदुवार बातें थी, क्योंकि कश्मीर में जब 370 खत्म हुआ तो मुझे लगता है कि चाहे मोदी जी का ग्राफ हो, अब तक के सभी प्रधानमंत्रियों से बेहतर तुलनात्मक रहा है। लोग ऐसा मानना शुरू कर दिए थे और आए दिन उनकी तुलना इंदिरा गांधी से किया करते थे। पर क्या कारण है और क्या वजह है, एक सवाल जो लगातार जनमानस के जरिए पिछले 2 दिन में हमने आपने देखा और उसके पीछे तर्क है। तर्क इस बात का है कि हमारे राष्ट्र के संबोधन के ठीक आधे घंटे पहले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप संबोधित करते हैं और उस संबोधन में वो एक तरीके के ज्ञान देते हैं, वो बातें करते हैं कि इस युद्ध को या इस संघर्ष को या इस आतंकवादी घटना के बदले भारत ने जो घटना की, आतंकवादी के हम पर हमले किए, उनके ठिकानों पर उनको मार गिराया, उसका श्रेय या उसका रुकना वो ट्रंप स्वयं की तरफ क्यों ले जाने की बात करते हैं, क्यों समय से पहले वो ट्वीट करते हैं, क्यों देश को बताना चाहते हैं। मुझे लगता है कि आप अगर याद करें, पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर के लाल बहादुर शास्त्री से लेकर इंदिरा जी से लेकर के राजीव गांधी से लेकर के, और इस सब में हमने कारगिल भी देखा अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में, और मजबूत निर्णय और दृढ़ निश्चय के साथ देखा। 2014 की सरकार की बात से लेके 24 तक की या 25 तक की 22 अप्रैल की बात हम इसलिए बार बार कहना चाहते हैं मित्रों, क्योंकि मोदी जी को जिस तरीके से जनमत मिला, जिस तरीके से नॉन कांग्रेसी सरकार के रूप में कश्मीर से कन्याकुमारी तक वो जो संख्या बल की बात आती है, और उस संख्या बल के बदले उन्होंने बहुत सारे निर्णय लिए, इसमें कहीं कोई शक नहीं। लेकिन अगर बात भारत पाकिस्तान की आती है और उस के समझौते में कोई भी मध्यस्थता को लेकर, अब आप सोचिए कि ट्रंप बड़बोलेपन में यहां तक बोल जाते हैं कि वो कश्मीर के मसले के के मध्यस्थता वो करेंगे। भाई कौन आप होते, कौन करेंगे करने वाले? शिमला समझौते से लेकर के बाकी चीजों के पीछे को लेकर के, इसका मतलब कि क्या हमसे कोई रणनीति में, क्या हमसे कोई कूटनीति में, क्या हमसे कोई विदेश नीति में चूक हुई है क्या? मोदी जी लगातार मन की बात के जरिए पिछले 12 वर्षों से 11 वर्षों से आप जनता को संबोधित करते आ रहे हो। बड़े छोटे छोटे मुद्दों को हमने किसान को, महिला को, विद्यार्थियों को, एक कोरोना पीरियड में लोगों ने आपको किस तरह एडमायर किया, और इसमें कहीं कोई शक नहीं है कि आपको लोकप्रियता से लोगों ने अपने जनजीवन शैली को जाना, समझा और बदला भी है। लेकिन भारत का हर नागरिक, हर धर्म को, हर संप्रदाय का मानने वाला नागरिक, अगर हम बात कर लें उमर अब्दुल्ला के बयान के सदन में, अगर हम बात कर लें ओवैसी के बयान को लेकर के, या विपक्ष जिस तरीके से आपके साथ इस पहलगाम के हमले को लेकर के हुए हमले, आतंकवादी हमले को लेकर खड़ा दिखा, तो ट्रंप की मध्यस्थता और पाकिस्तान आतंकवादी देश है, इसमें कहीं कोई शक नहीं। लेकिन उस पर जो हमले हुए, हमले किए हैं, आपके नेतृत्व हमले हुए और उसके परिणाम आए, इसमें कहीं कोई शक शुबा नहीं है। लेकिन विगत 2 दिनों में आपके द्वारा दिए गए
संबोधन की बात कर लें, आपके द्वारा इन बिंदुओं पर चर्चा की बात कर लें, और आपसे पहले लगातार ट्रंप के बयानों की बात कर लें, लगातार ट्रंप को ट्वीट के जरिए इस बात को सोचना, युद्ध विराम की घोषणा ट्रंप करते हैं। क्यों? 130 करोड़ की आबादी का देश, स्वयं के पैरों पे चलने दौड़ने वाला देश। एक वक्त था जब हम गेहूं से लेकर कुछ भी नहीं बनाया करते थे, मंगाया करते थे उसकी बीज से लेकर के, तब भी हमने ठान लिया था जय जवान जय किसान जय जवान। तो आखिर हम हमारा वो देश रहा है। 56 इंच की सीने की बात इसलिए आती है कि चुनाव में जब आता है तो आपके द्वारा ये बातें सुनी जाती है और आप बिना पाकिस्तान को, बिना सारी चीजों को लेकर के आगे नहीं बढ़ते। और अच्छी बात है, अगर हमारा राष्ट्राध्यक्ष आगे बढ़ता तो हम उसके साथ, हमको उस पर गर्व महसूस होता है। लेकिन उस गर्व के पीछे जो सवाल उठे हैं पिछले 3 दिनों में, पिछले 2 दिनों में, युद्ध विराम या संघर्ष विराम की मध्यस्थता को लेकर के, और आपके 7 मई के कड़े निर्णय से सुबह जो हुई थी तो पूरा देश बहुत खुश था। आपके पास बहुत सारी एजेंसीज है, विश्व की सबसे बड़ी आपकी पार्टी है। आप अपने सोर्सों से पता करिए कि विगत 2 दिन के या संघर्ष विराम को लेकर के, या पाकिस्तान के राष्ट्राध्यक्ष या पाकिस्तान के प्रधानमंत्री, उनके सैन्य के अध्यक्ष, उनके द्वारा दिए गए बयान, वो कहीं न कहीं आपको या देश को या हम सबको इस बात पे विचार करने मजबूर करते हैं कि बीच के मध्यस्थता हम बर्दाश्त करने के लिए क्यों और वजह क्या है। और ये सवाल यूनाइटेड भारत के जरिए हजारों लाखों जो दर्शक हैं, जो इसको देखते हैं, जब सब्सक्राइबर जो इसको पसंद, उनके दिमाग में भी है। क्योंकि आपसे इस चैनल पे या इस बात को रखने से पहले हम लोगों ने एक मुहिम चलाई थी। उस मुहिम के जरिए हम लोगों ने हाँ ना में और सवाल जानने की कोशिश की थी। बहुत सारे सवाल ऐसे आए हैं कि हमको अपनी सरकार पे, हमरा को अपने सैन्य शक्ति पे किसी चीज पे कोई शक शुबा नहीं है, लेकिन पाकिस्तान के साथ इस बार संघर्ष विराम में लगातार, क्योंकि एक बार अगर दखल देकर के कोई बंद कर दे तो बात समझ में आती, लेकिन लगातार ट्रंप का दखल जारी है, पाकिस्तान का बयान समकक्ष जारी है, चाइना उसके साथ खड़ा है, ये हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। और अन्य लोगों ने हमारे पास अगर इक्विपमेंट की बात कर लें तो बहुत ही आधुनिक, चाहे जेट्स हो, फाइटर प्लेन्स हो, या रिमोट से चलने वाले हमारे, लेकिन उन सब में अगर हमारी ताकत दिखी है। 7 तारीख को अटैक में हमने उन आतंकियों को, जिन्होंने पिछले 30-40 वर्षों से भारत को लगातार दुख देते रहे, 26/11 से लेकर के वो चाहे ताज हमले की बात कर लें, 91 की बात कर लें, या बनारस या दिल्ली और जहां जहां बम विस्फोट हुआ करते थे, उन सब में उन आतंकियों, उन आकाओं का हाथ था जिनके परिवार वालों को सेना ने मार गिराया। ये सुनिश्चित करना, जिन मुद्दों पर आपने कहा है कि हम जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाएंगे, बहुत अच्छी बात है, स्वागत योग्य है। लेकिन पड़ोसी आतंकवादी देश को एक लेसन देना भी बहुत जरूरी है कि उसकी हिम्मत नहीं पड़े कि वो हमारे बॉर्डर की तरफ नजर नहीं उठा करके देखे। आप सभी साथियों को पुनः मैं फिर एक बार धन्यवाद देना चाहूंगा और आपका आभार व्यक्त करूंगा, क्योंकि जिस तरीके से विगत 15 दिनों में लगातार आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, आप इस चैनल को देख रहे हैं, आगे भी इसको देखें, इस पर सहयोग करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।